नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री कामेश्वराभ्यां नमः। अब हम लोग जो है दिखाई दे रहा है, देख लो अच्छे से। हाँ, खड़ाखड़ जवाब देना। अब अभी तक शब्द रूप, धातु रूप, अव्यय जो पढ़ें, अब उनका आप लोग को जो है क्या करना है, वाक्य में प्रयोग लेके आना है। और उसका जो है आपने जो पढ़े हैं उसको प्रयोग करना है। हम लोग को पहले हम लोग कहते हैं संस्कृत में वाक्य बनाना, संस्कृत बोलना सबसे कठिन है। अब यहाँ देखिए कि आप सबसे सरल है। कैसे सरल है अब वो दिखा रहे हैं। वाक्य रचना करना है तो पहले जान लीजिए संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम या व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। शॉर्टकट मत बोला करो वेदांती जी, बस शॉर्टकट भागने की आदत पड़े जल्दी जल्दी जल्दी। तो उसमें जो है उदाहरण के लिए राम, ईश्वर, अभय, कुबेर, वेदांत इत्यादि। चाहे और कोई दूसरा नहीं मिला तुमको नाम, जो यहाँ लिखे हैं बस उतने दिए। पर्वत, मंदिर, ये हम समझाने के लिए लिए कि फॉर एग्जाम्पल ये मतलब इत्यादि, इतना। बाकी तुम और दूसरे दे सकते ना। अब हमने कहा तुम लोग अपना नाम ना भूल जाए इसलिए तुम्हारा नाम लिख दिए। दूसरों का भी लेना, खुद का भी लेना है। खुद का हुआ, दूसरा का भी हुआ, मंदिर हुआ नहीं, मंदिर हुआ, विद्यालय हुआ, ग्राम हुआ, ये सब जो है क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ये सब जो है सुबह के अंतर्गत आएंगे। अब दूसरा क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम तो सर्वनाम किसको कहते हैं? संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। हाँ, अब जैसे कि यहाँ के महंत अभय मिश्रा जी हैं। अब इनका वेदांती स्वामी जी अगर नाम लेंगे तो चढ़ जाएंगे सब लोग। इनको भैया भैया वो, अगर भैया ना बोलें तो बोले वाह क्या यह है। तो उस नाम की जगह, अभय के नाम की जगह जो है क्या करना है, हमको दूसरे शब्द को प्रयोग करना है। तो जैसे वह रामा है या फिर अभया है तो बोले वह अभय है तो क्या कहेंगे? सह राम, अभया, सह अभय, सह और वह यानी वह। सर्वनाम मतलब संज्ञा की जगह वो जो प्रयोग करने वाला शब्द है वो सर्वनाम। तो वहाँ पर है तो तत् प्रयोग करें, और पास में है तो यत प्रयोग करें। यत नहीं, एतद यानी यहाँ, और यत यानी जहाँ। जहाँ हो, जहाँ कहीं भी मतलब हमारे पास ना हो। और जो अगर दूर में हो तो तद, और पास में हो तो एतद। हाँ, तद एतद में बहुत भूल भी है तुम। दूर हो तो तद यानी वह, और पास में हो तो एषः। हाँ, ऐसा एतद यहाँ, और जहाँ कहीं भी हो मतलब यत्र, यत। तो यहाँ पर संज्ञा की जगह सर्वनाम प्रयोग करना है। अब यहाँ पर जो है राम जो है पहले संज्ञा, ये जो है राम का रूप। आपको जो है ये राम, हम यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, अकारांत प्रयोग कर रहे हैं। अकारांत किसको कहते हैं? आ हो अंत में जिसके उसको अकारांत कहते हैं। यहाँ पर क्या है, राम है तो राम जो है अकारांत शब्द है। ऐसी क्या आएगा, इकारांत आएगा। इकारांत का उदाहरण क्या होगा? हरि मतलब जिसमें ह्रस्व इकार हो अंत में जिसके उसको इकारांत कहते हैं। तो इकारांत के अनुसार फिर जो है वह शब्द हो जाएंगे हरि, गिरि, कवि आदि। ऐसे जो है हजारों लाखों शब्द आप बना सकते हैं। तो यहाँ राम हम जो ले रहे हैं वो अकारांत है। अब ये क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है? अब ये कौन सा लिंग है? ये पुल्लिंग है। ये पुल्लिंग है। तो यहाँ पर पहले तो लिंग देखना, लिंग कौन सा? ये पुल्लिंग है। अब लिंग के बाद आपको क्या देखना है कि जो है ये कौन सा अंत है। तो ये कौन सा अंत है? ये अकारांत है। तो आपको अंत मिल गया क्या? अकारांत, और लिंग मिल गया क्या? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग के अनुसार आप जो है हजारों लाखों शब्द इसी के अनुसार बना सकते हैं। इसी के अनुसार आप रूप चला सकते हैं। तो इसका पहले आपको जो है रूप का ज्ञान हो जाना चाहिए। एक रूप को याद करना में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है। इस एक रूप जो है राम की 7 विभक्तियाँ आपको याद करना है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। और फिर उसके बाद उसके 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन याद करना है, 7 विभक्तियाँ याद करना है। बस इतने में आपका जो है सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
तो फिर जैसे कि उदाहरण थोड़ा सा बोल के बता, विभक्ति राम की। रामः रामौ रामाः प्रथमा, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामाद् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी। संबोधन हे राम, हे रामौ, हे रामाः। ये इस प्रकार से आपको जो है सात्विक विभक्ति के अनुसार एक बार आप याद करिए। उसी के अनुसार ईश्वर अभया वेदांता मंदिर ग्राम सुग्रह खगाह, और फिर जो है जो भी आपके जो जितने भी हैं आकारात पुल्लिंग शब्द, मनुष्य, ईश्वर, कामेश्वर, दासः, सिद्धेश्वर, लोधेश्वर, जो भी आपको रूप चलाना है इसके अनुसार आप चला सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफर्म आपका दृढ़ हो गया। ये तो आपको संज्ञा आप पकड़ लीजिए। अब इसके बाद जो है आप सर्वनाम पकड़ लीजिए। सर्वनाम में जो है तत्शब्द लीजिए, वहाँ के लिए वहाँ में आएगा तत्शब्द। तत्शब्द में भी जो है ये भी क्या होगा, स्त्रीलिंग में अलग होगा और पुल्लिंग में अलग, और नपुंसकलिंग में अलग होगा। तो ये किसके अनुसार, इसके अनुसार आपको लेना है। तो आप जैसा पुल्लिंग में लिए तो पुल्लिंग में जो है पुल्लिंग में क्या है, ये सह तौ ते, और अगर स्त्रीलिंग में ले लेंगे तो सा ते ताः, और नपुंसकलिंग में ले लेंगे तो तत्ते तानि। इसकी भी जो है इसी के अनुसार, इसलिए हमने पहले इसको कहा कि इसी को जो है 7 विभक्ति और 3 वचन देख लीजिए। उसी के अनुसार ये भी हो जाएगा। इसकी भी जो है 7 विभक्ति हो जाएगी और 3 वचन हो जाएंगे। उसी के अनुसार इसकी 7 विभक्ति हो जाएगी। सह तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। वेरी गुड यार, सब कंठस्थीकरण है मतलब। तो संज्ञा सर्वनाम याद है। अब याद है तब कोई दिक्कत नहीं, बाया हाथ का काम है। हमको जितना आधारभूत जो मटेरियल चाहिए, सामग्री चाहिए, वो आपके पास है। अब इसके बाद दूसरी बात चाहिए आपको, क्या ये हो गया संज्ञा सर्वनाम हो गया, ये शब्द रूप हो गया। अब धातु रूप आप पकड़ लीजिए। धातु यानी क्रिया, क्रिया उसी को सुबंत कहते हैं शब्द रूप को, और इसको तिगंत कहते हैं। तिगंत भी कहते हैं। अब ये हम तिगंत यानी धातु, तो ये धातु आप जैसे उदाहरण के लिए क्या लिए, पठ धातु, एक धातु लिया पठ। अब ये पठ धातु में ये धातु हो गई। अब धातु में धातु तो आपको मिल गई, धातु मतलब बोले पढ़ने वाला, पढ़ रहा, पठ यानी धातु हो गई पठ। अब इस धातु में लकार लगाना है आपको। लकार यानी टेंस, समझिए काल, कि जो है आप वर्तमान काल लगाएंगे, भूतकाल लगाएंगे, भविष्य काल लगाएंगे, या फिर आप निवेदन कर रहे हैं, या आप आदेश दे रहे हैं, या आपको प्रार्थना करना है, या आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कौन सा काल उपयोग करना है आपको, कौन सा लकार का उपयोग करना है। तो उस पर 10 लकार है। 10 लकार में से हम लोग 5 लकार जो सर्वाधिक रूप से प्रचलित है उसको हम लोग देखेंगे। उसमें अभी हम लोग पहला लकार क्या देख रहे हैं, लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल की पहले बात की जाए, फिर उसके बाद भविष्य की बात करेंगे, फिर भूत की करेंगे। ये वर्तमान ही नहीं रहेगा तो ना भूत रहेगा ना भविष्य रहेगा। नहीं, तो वर्तमान जब निकल जाता है तो अतीत ही क्या कहलाता है, भूत कहलाता है। और फिर उसमें भी 2 बात हो जाती है, एक प्रत्यक्ष भूत और दूसरा अप्रत्यक्ष भूत। परोक्ष भूत। हाँ, एक परोक्ष और एक अपरोक्ष, ये 2। इस प्रकार फिर जो भविष्य हो जाएगा। तो हम लोग का किसकी बात करना, पहले वर्तमान की। ज़्यादा आगे मत नहीं बढ़ना, धीरे धीरे, शनि 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 शनि। तो अभी आपने ये पकड़ लिया, अब इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर आप आ गए, लट लकार पकड़ लिए, धातु हो गया, लट लकार हो गया। लट लकार में रूप कैसा चलता है, लट लकार, एक लट लकार में भी क्या चाहिए आपको, कितने चाहिए, 3 पुरुष चाहिए। कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। बहुत उत्तम। और फिर कितने वचन चाहिए, 3 वचन। हाँ, कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुत बढ़िया। हमें लगा कि केवल तुम 7 ही वचन याद रखे हो। नहीं नहीं 7 ही वचन नहीं ना, 3 वचन याद, ये सदैव उपयोग होंगे। 7 वचन एक ही जगह उपयोग होंगे, केवल मंडप पे होता नहीं, बाकी 3 वचन हमेशा उपयोग होते रहेंगे, संकल्प में, संध्या में और पूजन में, अभिषेक। तो यहाँ पर जो इन 3 वचन का आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर पठ धातु ले ली, तो ये क्या बन गया, रूप पठति, पठतः,
पठन्ति। ये क्या हो गया? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में पठति पठथः पठथ। ये क्या हो गया? मध्यम मध्यम पुरुष। पुरुष। उत्तम पुरुष में पठामि पठावः पठामः। अब ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये किसको क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष कौन होगा? अन्य व्यक्ति। अन्य व्यक्ति प्रथम पुरुष हुआ। शर्मा जी, हाँ, प्रथम पुरुष कौन हुआ? अन्य व्यक्ति। अन्य व्यक्ति जो अपन दोनों से यहाँ नहीं है, वो देख रहे हैं, वो देखो वहाँ पे दास जी खड़े हैं, और अन्य पुरुष वो भैया बैठे हैं, या वो भैया उधर बैठे हैं, और कोई खड़ा है जो है अन्य। हम दोनों की अपेक्षा जो तीसरा आदमी वो जो है अन्य है। अभी केवल अपन लोग विशेष रूप हैं, तो अपन विशेष जब है तो अब इन दो विशेष में क्या होगा? उत्तम और मध्यम की बात चलेगी। तो तुम्हारे लिए तुम उत्तम हो गए, हमारे लिए हम उत्तम हो गए, हमारे लिए तुम मध्यम हो गए, तुम्हारे लिए हम मध्यम हो गए। तो हम भैया उत्तम मध्यम के अतिरिक्त जो है वो अन्य है। अन्य। तो यहाँ पर अन्य जो व्यक्ति बाहर का है उसको पहले अपन लोग सम्मान देते हैं, भैया तुम पहले बैठ जाओ। तो उनके लिए पहला पठति पठतः पठन्ति। तो मध्यम पुरुष सामने वाला, मध्यम पुरुष में क्या आएगा? युष्म शब्द आएगा, तुम युवाम यूयाम। तो उसमें कौन सा रूप रहेगा? मध्यम पुरुष में पठति पठतः पठतः। और उत्तम पुरुष मैं स्वयं। अरे अपन स्वयं अपने आप में कोई कम है क्या? अपन कोई कम किसी से नहीं है। तो कोई बोलता है अरे हमें का ऐसी समझ रहा हो, वो अरे क्या में दे रहा है? तो कोई व्यक्ति अपने लिए जो है कम नहीं सुनना चाहना। कोई भी अपने लिए भले गरीब हो, पर वो ये नहीं कहेगा कि हम गरीब हैं, हम कोई किसी से कम है, जैसे भी हैं पर हम बहुत हैं। तो ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना उत्तम। तो ये उत्तम पुरुष के लिए क्या आएगा? उत्तम पुरुष के लिए अहम अहम वयम अस्मत् शब्द, उसकी वजह सात विभक्ति चलेगी। तो अस्मत् शब्द भी एक बार आप लोग स्मरण कर दीजिए। और फिर उसका पठति पठता पठन्ति प्रथम, मध्यम पठति पठता पठथ, और उत्तम पठामि पठावः पठामः। ये बात तीन रूप हो गए भी आपके। तो आपको क्या हो गया? शब्द रूप हो गया, धातु रूप भी हो गया। तो अब आप जो है साधारण तो वाक्य बना ही सकते हैं, नहीं? जैसे कि आपने पकड़ लिए वाक्य, क्या पहला पकड़ लिए? रामा। तो रामा क्या हो गया? ये प्रथम पुरुष हो गया। अभी अपन दोनों के बीच में राम जी है नहीं, ये राम प्रथम पुरुष हो गए। अब राम जी क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं, राम जी उधर पढ़ रहे हैं, तो उनको यहाँ डाल दो रामा पठति। अच्छा, रामा पठती ही क्यों डाले आप? रामा पठता भी तो कह सकते थे ना। रामा पठन्ति भी कह सकते थे, नहीं कहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये कर्ता क्या है? राम हो गया। तो यहाँ वाक्य बनाने के लिए नियम क्या है? कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तो कर्ता यहाँ पर, अब कर्ता का कौन सा पुरुष है और कर्ता कौन सा वचन में है, ये भी देखना पड़ेगा। उसके अनुसार क्रिया का पुरुष वचन देखना पड़ेगा। तो यहाँ जो रामा है ये कर्ता है, तो ये कौन सा पुरुष है? ये अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष है। तो वहाँ पर जो क्रिया कौन सी होगी? अन्य पुरुष में होगी। अब ये रामा कौन सा वचन है? एक वचन। तो क्रिया कौन सी वचन की होगी? एक वचन की। तो इसलिए रामा के साथ क्या आएगा? पठति। पठता आएगा? नहीं आएगा। पठन्ति आएगा? ना, नहीं आएगा। कोई कहेगी आ जाएगा, रे कैसे आ जाएगा भैया? ये संस्कृत भाषा है, सिद्धांत के अनुसार, प्रमाण के अनुसार चलती है, आपके मन के अनुसार नहीं चलती। तो इसमें एक एक चीज़ जो है, छोटी से छोटी चीज़ नियम है, सिद्धांत है, सूत्र हैं, इसलिए तो ये वैज्ञानिक भाषा है। तो यहाँ एक एक चीज़ का जो है आपको सूत्र सिद्धांत बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जो है पुरुष वचन एक रामा के लिए, रामा पठति, मतलब राम पढ़ रहा है। राम पढ़ रहा है। राम पढ़ेगा नहीं, अभी रामा पढ़ती मतलब राम पढ़ेगा ना। पढ़ेगा बोलेगा तो क्या जाएगा? भविष्य काल आ जाएगा। फिर उसमें लकार चेंज। राम ने पढ़ा था, क्या आ गया? भूतकाल। फिर चेंज, इसीलिए महाराज वर्तमान है। लकार ये इसके क्रिया के अनुसार, ठीक है ना? ये वर्तमान लकार में ये भी आ सकता है, राम पढ़ता है। हाँ, पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ता है या पढ़ रहा है। वर्तमान क्रिया ये हो गया आपका जो है सुबंत और ये तिगंत। अब दो चीज अपने हाथ पे आ गई, शब्द रूप धातु रूप। नहीं, अब जैसे कि हम बोले कि भाई नहीं बोलते हम रामा पढ़ रहा है, हम बोले वह पढ़ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे सामने उसका नाम मत लेना, हमारे सामने उसका नाम मत लेना। और भैया नाम मत लो, नाम लोगे तो अभी तुमको मार देगा, तो बिल्कुल नाम मत लो। तो नाम की जगह दूसरा प्रयोग कर दो। क्या वह राम पढ़ा, तो अगर नाम नहीं लेना तो क्या कहोगे? क्या बोलो? सहा पठती, वह पढ़ रहा है। और अगर एक अकेले नहीं, वे दोनों पढ़ रहे हैं तो तौ पठतः, तौ पठतः, सहा तौ तौ पठतः।
अब यहाँ पर भी तऊ पटता क्यों आया, वैसे ही आएगा। क्यों? तऊ जो है कर्ता का द्विवचन है, इसलिए यहाँ भी क्रिया का द्विवचन होगा। अब बोल दो कि भैया वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वे सभी पढ़ रहे हैं। कहाँ पर? वहाँ पर। कहाँ? वहाँ। अब यहाँ अब आप क्या प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ वहाँ, तो ये कहाँ वहाँ का प्रयोग इसको क्या कहते हैं संस्कृत में? इसको अव्यय कहते हैं। कहाँ वहाँ, इसके लिए अव्यय होता है। अब इनका अव्यय का नाम संस्कृत में ये अपन ये और देख लेते हैं। देखो अब जो चीज़ की उपयोगिता लग रही है वो चीज़ अपन देखते हुए चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम अच्छा खासा वाक्य बना रहे थे, बीच में अव्यय कूद गया। तो अव्यय कौन सी बला है? तो भैया अव्यय जो है ये समस्त पदों में समान, हमेशा जो है तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। इनमें जो है अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। जिनमें व्यय नहीं होता उन्हीं को अव्यय कहा जाता है। ऐसा है, तो इनमें कोई व्यय नहीं होने वाला है। ना तो ये इनके साथ क्रिया करके डरमल होंगे, ना ये इनके साथ क्रिया करेंगे। ये अपना अस्तित्व कहीं नहीं मिटाते हैं। ये बिन पेंदी के लोटा नहीं है, ये स्थाई वाले हैं। जहाँ रहेंगे मस्त रहेंगे, फिक्स रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इनको हमेशा पकड़ के रखना और सदैव जिंदगी भर इनको याद रखो। तो ये अव्यय। तो अभी क्या कह रहे थे, वहाँ कह रहे थे वहाँ पर वह सभी पढ़ रहे हैं। वहाँ पर ना, तो वहाँ के लिए संस्कृत शब्द चाहिए। तो वहाँ के लिए संस्कृत शब्द क्या आएगा? तत्र। तो ये आ गया आपका तत्र। तत्र यानी वहाँ पर। तत्र यानी वहाँ पर। तो ये आपका अव्यय हो गया। तो आप ये उठा लीजिए, तत्र यानी वहाँ पर। वहाँ पर क्या कर रहे हैं? वे सभी। वे सभी के लिए आ गया ते। तत्र ते। अब क्या कर रहे हैं? पठंती। अगर पढ़ रहे हैं तो फिर आपका बहुवचन आ गया, पठंती। अब तुम कहो नहीं गुरुजी वो वहाँ पढ़ नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। वो तो बकवास करके हंस रहे थे, पढ़ कहाँ रहे थे? तो तत्र ते हसंती। वे केवल हंस रहे थे वहाँ पर, नहीं। अब इस प्रकार से आप सभी धातु हैं, कुछ धातु में जो है उनका मूल रूप चेंज हो जाता है। जैसे गम धातु है, तो गम धातु में जो है आदेश हुआ कि इसमें आप गच्छ का प्रयोग करिए। तो यहाँ पर गम में जो है गच्छ का आदेश हुआ, तो गच्छ के साथ परंतु लकार जो है एक ही चलेगा। तीता अंति सीता था मी बहा। हाँ, अब ये सब पढ़े बचपन में, आप भूल गए, बात अलग है। तो अभी उठा लीजिए। नहीं, अब आपको गीता में लगना है, सप्तशती में लगना है। अभी ललिता सहस्त्रनाम पढ़ रहे हैं, उसमें लगेगा। देवी भागवत पढ़ रहे हैं आप, उस पर लगेगा ना। अभी ये सब उसमें आ रहा है। नहीं, परीक्षित व्यास उवाच सुखदेव उवाच, ना वो सुखदेव जी कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? ये तो सब कह रहे हैं। यही सब वहाँ पे ये सब रहेगा तो खटाखट अपन समझ जाएंगे कौन क्या क्या कह रहा है। तो इसलिए आप क्या करिए, ये जो है इनको जो धातुएं हैं, इन धातुओं को आप हंसना, खेलना, वद यानी बोलना, हंस यानी हंसना, जाने के लिए गच्छ हो गई, लिखने के लिए लिखती हो गई, खेलने के लिए क्रीडति हो गई, क्रीड धातु हो गई, बोलने के लिए वद हो गई, पीने के लिए पिब हो गई। अब इतनी सभी धातु में क्या करना है? बस केवल लिट लगार लगाना है और खटाखट वाक्य बनाते हुए चलना है। क्या कठिन है बताओ? इतना कुछ कठिन है? अभी ये कुछ कठिन है? इसके अनुसार आप 1000 वाक्य ले लीजिए। जैसे राम है, तो राम कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। विद्यालय क्या है? अकारांत पुल्लिंग है ना। विद्यालय अकारांत पुल्लिंग है, 7 विभक्ति के अनुसार चला दो। तो आपको जब विद्यालय को लेना है, राम विद्यालय को जाता है, तो दूसरा नियम है क्या कि कर्ता में जो है क्रिया कर्ता के अनुसार होगी और कर्म में द्वितीया होगी। कर्मणि द्वितीया। क्या? कर्मणि द्वितीया। तो कर्म में द्वितीया होगी और क्रिया कर्ता के अनुसार होगा। और यहाँ जो विद्यालय कौन सा है? विद्यालय कौन सा लिंग है? विद्यालय पुल्लिंग है। और विद्यालय कौन सा अंत है? विद्यालय अकारांत है। तो विद्यालय अकारांत पुल्लिंग होने के कारण विद्यालय का रूप चलेगा विद्यालयः। राम जी कहाँ जा रहे हैं? राम जी विद्यालय जा रहे हैं, तो क्या कहोगे? रामः विद्यालयं गच्छति। तो राम जी विद्यालय को जा रहे हैं या राम जी विद्यालय को जाते हैं। तो यहाँ पर यह आपका नियम हो गया, कर्ता के अनुसार क्रिया, ये क्या? पुरुष व वचन होते हैं। ठीक है, ये अभी उदाहरण आपको बता दिए वाक्य बनाना। और फिर दूसरा, कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है। कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है। देखो कुबेर स्वामी जी कल तक कुछ नहीं समझ में आ रहा था, देखो आंखों में तेज आ गया, ऐसा लग रहा है सभी कुछ समझ गए। आप जय संस्कृत बोलेंगे नहीं?
अभी तक संस्कृत पुस्तक छीन ही रहे थे कल तक ये। तो ये कर्ता कर्म। अब इसके बाद जो है ये अब अभय जी तो वैसे कभी विद्यालय जाते नहीं हैं, और कभी कभी सपोज चले गए। अभी तो जहाँ द्वितीया होती है तो ये अभया अकारांत पुल्लिंग ले लिया, और फिर उसके बाद जो है कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया। अभी द्वितीया क्या आएगी कर्म में, तो जो है आपको देखना पड़ेगा कि आपका लिंग कौन सा है और फिर अंत कौन सा है, उसके अनुसार रूप चलाइए। विभक्तियाँ 7 विभक्ति आप रूप चलाइए, उसके अनुसार आप उसकी क्रिया वो क्रिया कर्ता के अनुसार देख लीजिए। अब जैसे कि यहाँ जो अभया है, अभय कौन सा है ये प्रथमा एक वचन है। प्रथमा एक वचन है, तो क्रिया क्या आ गई? प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन आ गया। नहीं ऐसी सा तौते, यहाँ पे सा पठती यानी वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ता है। भैया वो आप ये कहेंगे आपसे कि वह पढ़ रहा है, तो आप इनसे पूछोगे कि वह कहाँ पढ़ रहा है, पूछोगे नहीं? पूछे कुबेर क्या पूछोगे? कहाँ पढ़ रहा है? हाँ तो कौन कौन? वह पढ़ रहा है। वह कहाँ पढ़ रहा है, क्या पूछोगे? वह कहाँ पढ़ रहा है। हाँ, तब इसी का संस्कृत में बताएंगे तुमको। वेदांती जी संस्कृत बताइए इसका। सह कुत्र पठति। हाँ बन गया ना ये वाक्य। क्या? सहा पुत्र पठति, वह कहाँ पढ़ रहा है, तब इसका उत्तर देना है। ये हो गया संस्कृत वाक्य हो गया। हिंदी बोला, हिंदी का संस्कृत हो गया। अब इसका उत्तर भैया संस्कृत में दीजिए मिश्रा जी। सह देवालये पठति। सह देवालये पठति, सह तत्र पठति। तत्र पठति यहाँ है ना अभी अत्र, या सह अत्र पठति, वह यहाँ पढ़ता है। सह अत्र पठति। सह देवालयं पठति। हाँ सह देवालयं पठति, सह देवालयं पठति। हाँ सह देवालयं, हाँ सह अत्र पठति। अब वो कुत्र का लिखा तो वहाँ पे तस्मी कुत्र के भी जो है ये इसका जो है सप्तमी अर्थ में ही दिया जाता है, कुत्र तत्र। उसमें अभी ये जो है इसमें विशेष अब प्रयोग होगा कुत्र तत्र वगैरह का, जो इसको बताएंगे कैसा होगा। अब जैसे वो बोला कि सा कुत्र पढ़ती, तो वो यहाँ आएगा सा अत्र पढ़ती या सा तत्र पढ़ती। साधारण वाक्य हो गया सा तत्र अत्र तत्र। और फिर वो वहाँ विद्यालय जो है वो सप्तमी एक वचन विद्यालय, उसके लिए कैसे क्या प्रयोग करना है फिर उसको बताएंगे। तो अभी यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये सब जो है आपका उदाहरण। और फिर यहाँ पर ये शब्दरूप, धातुरूप, अव्यय और ये कर्ता कर्म नियम हो गया। अब इसके अनुसार जो है आप लोग को वाक्य बनाना है। धातुएँ आप लोग ले सकते हैं। अब धातुएँ हम लिखवा दे रहे हैं, धातु लिख लीजिए। और धातु लिखने के बाद वाक्य दे रहे हैं, 10-15 वाक्य दे रहे हैं, तो उन वाक्य को जो है कर लीजिए।